मुंबई के भांडुप में बेस्ट की बेकाबू बस ने लोगों को रौंदा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 घायल। बस रिवर्स जब कर रही थी यात्रियों से टकरा गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। रात करीब 10 बजे हुआ हादसा। बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। मुजफ्फरनगर में वसुंधरा रेजिडेंसी के फ्लैट में एक के बाद एक 2 धमाके, 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। धमाके के बाद फ्लैट में आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता में पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। 3 दिनों के दौरे पर हैं अमित शाह। बीजेपी नेताओं के साथ अलग से मीटिंग करेंगे अमित शाह। सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर कहा, जब भी वो आते हैं कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाता है। सुकांत मजूमदार का बयान। बोले अमित शाह की रणनीति हमें आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में मदद करेगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अमित शाह के बंगाल दौरे पर कहा, इसमें नई बात नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो ये लोग राजनीतिक पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं। कुणाल घोष ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, इनका नजरिया बंगाल विरोधी है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कई लोगों ने कहा है कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। ममता बनर्जी ने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे बंगाल से प्यार है, भारत से प्यार है। हर इंसान का अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज बांकुरा के दौरे पर रहेंगी। जनसभा को संबोधित करेंगी। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के दौरे का विरोध किया। बंगाल चुनाव से पहले ममता का मास्टर स्ट्रोक। कोलकाता में 200 करोड़ से ज्यादा की लागत के दुर्गा आंगन की रखी आधारशिला। कहा, 15 जनवरी तक महाकाल मंदिर की नींव रखेंगे। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर भड़के हुमायूं कबीर। बोले, अब सीएम ममता को तुष्टीकरण नहीं दिखाई दे रहा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, मंदिर या मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं। ममता ने रोजगार समेत जो अन्य वादे किए थे पहले उन्हें पूरा करें। गुवाहाटी में अमित शाह ने ज्योति विष्णु ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। 5,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की है क्षमता। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारे पर मुहर लगी। बीजेपी 137 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना के खाते में 90 सीटें रखी गई। बीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी अजित पवार गुट ने दूसरी लिस्ट जारी की। 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए। बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। कांग्रेस के 70 नामों का ऐलान। बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका। मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव बीजेपी में शामिल हुई। पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए कांग्रेस और उद्धव गुट में गठबंधन। 60 सीटों पर कांग्रेस और 45 सीटों पर उद्धव गुट लड़ेगा चुनाव। बाकी 55 सीटों पर फिर से चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, कौन कहां अलायंस करता है हमें फर्क नहीं पड़ता। बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन मजबूत है। बीजेपी नेता प्रसाद लाडका ठाकरे ब्रदर्स पर हमला। कहा, बीएमसी चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर लगाएंगे आरोप। उद्धव ने बीएमसी में घोटाले का आरोप लगाते हुए लोगों का पैसा लूटा। कहा, पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम में शरद और अजित पवार के गठबंधन पर उद्धव गुट ने उठाया सवाल। संजय राउत बोले, बीजेपी के साथी से गठबंधन पर शरद पवार को जवाब देना होगा। बिहार में हार के बाद महागठबंधन में फूट के आसार। शकील अहमद का दावा, बिहार कांग्रेस नेताओं ने हाईकमान से आरजेडी से रिश्ता खत्म करने को कहा। शकील अहमद ने कहा, महागठबंधन से ओबीसी और अति पिछड़े दूर हुए। आरजेडी के साथ सिर्फ साख को लगा धक्का। आरएलएम पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर मनरेगा में बदलाव। नए कानूनों से भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश। पटना के बेली रोड पर बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। 31 दिसंबर को सहरसा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का आयोजन होगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई। कोर्ट ने पीड़िता को अलग से पिटीशन फाइल करने का ऑफर दिया। न्याय के लिए मदद देने की पेशकश की। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कोर्ट में सीबीआई की दलील। आरोपी पर पॉक्सो के तहत मुकदमा है। वारदात के वक्त पीड़िता की उम्र महज 15 साल थी। जनसेवक आरोपी पर पॉक्सो से कॉन्सेप्ट के मायने नहीं। सेंगर के बचाव में वकील हरिहरन की दलील, 10 साल में इस मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी। कहा, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आरोपी को मौत की सजा होने तक परिवार को मिलेगा इंसाफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हिंदू सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक। 79,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मिली मंजूरी। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का हुआ सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में किया टेस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। यूपी बोर्ड ने परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर फाइनल किया। 8,033 परीक्षा केंद्रों पर होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम। 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच होंगे एग्जाम।
आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। मनरेगा के संशोधन बिल के खिलाफ मान सरकार प्रस्ताव लाएगी, उस पर विधानसभा में चर्चा होगी। पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई फैसलों पर मुहर। होशियारपुर में नई सब तहसील बनाने को मंजूरी, बनूर तहसील होगी अपग्रेड। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की, मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीएम धामी बोले, अपराधियों को पकड़ा गया। नेपाल का रहने वाला एक आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या के विरोध में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स का कैंडल मार्च, एंजल चकमा के लिए न्याय की मांग। एंजल चकमा हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा नफरत रातों रात प्रकट नहीं होती, सालों से गैर जिम्मेदाराना नैरेटिव को हमारे नौजवानों में भरा जा रहा है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, कहा राज्य सरकार ने इस मामले में तत्परता नहीं दिखाई। लखनऊ में बीजेपी की वर्कशॉप में कार्यकर्ताओं को निर्देश, 31 दिसंबर को एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को बूथ लेवल तक पहुंचाएं, गलत तरीकों से काटे गए नामों के वेरिफिकेशन के लिए अर्जी। गाजियाबाद में एसआईआर का काम पूरा हुआ, 5 विधानसभाओं के 28 लाख से ज्यादा वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ। कानपुर में भी वेरिफिकेशन का काम पूरा, 9 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की परेशानियां, कहा घबराइए मत, हर समस्या का करेंगे समाधान। प्रदेश के हर गांव में एक खेल मैदान बनाने का लक्ष्य, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के पास बना अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया, एलडीए के नोटिस के बाद किया जा रहा था निर्माण। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान पर हटाया जाएगा अवैध कब्जा, पैमाइश के लिए 22 लेखपालों की टीम का गठन। हापुड़ में गौकशी कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, गोली लगने से एक बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार, गौवंश, गौकशी उपकरण और हथियार बरामद। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास कई भेड़ों की मौत से हड़कंप, कार्यक्रम के बाद फेंके गए खाने से मौत का आरोप। भेड़ों की मौत के मामले में सीएम योगी ने लिया संज्ञान, जांच के आदेश, प्रति भेड़ 10,000 रुपए आर्थिक मदद का ऐलान। प्रयागराज में प्रशासन के खिलाफ संतों का विरोध प्रदर्शन, माघ मेले के लिए जमीन और बुनियादी सुविधाओं की मांग। गुजरात एटीएस ने राजस्थान के भिवाड़ी में नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, 22 किलोग्राम नशीला पदार्थ मिला, 3 लोग हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल की ओर से तलवार वितरण का मामला सामने आया, पुलिस ने 16 नामजद समेत 25 से 30 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक ने कार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के थावे मंदिर में चोरी कांड में पुलिस की छापेमारी, वांटेड शरीफ साईं के घर से मूर्तियां बरामद, छपरा के मंदिर से चोरी कर लाई गई थी मूर्तियां। पंजाब के मोगा में दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात, चोर ने ईंट से तोड़कर दान पत्र से कैश लूट लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गांव में घुसा तेंदुआ, महिला ने कुल्हाड़ी की मदद से बच्ची की जान बचाई, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। राजस्थान के चौमू में हिंसा के बाद बुलडोजर की तैयारी, प्रशासन ने 20 जगहों पर लगाया नोटिस, 3 दिन बाद हो सकती कार्रवाई। झारखंड के चतरा में बंदूक की नोक पर 3 लाख रुपए की लूट, पेट्रोल पंप पर 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के सोनीपत में भीषण सड़क हादसा, रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को मारी टक्कर, 1 की मौत, 13 लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बेलदी गांव में बाघ की दहशत, जंगल से निकलकर घर पहुंचा बाघ, युवक पर किया हमला। गुजरात के वडोदरा में रफ्तार का कहर, बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 1 युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। पंजाब के लुधियाना में स्नैचिंग गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस से बचने के लिए कई गाड़ियों को मारी थी टक्कर। जयपुर में जेसीबी सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, आग लगने के कारणों की जांच जारी। नए साल को लेकर वाराणसी में उमड़े श्रद्धालु, काशी विश्वनाथ मंदिर में कर रहे हैं दर्शन। मथुरा के वृंदावन में भी भक्तों की भारी भीड़, ठाकुर जी बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़े। नए साल को लेकर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़, रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। अयोध्या में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह पुलिस की टीम ने गाड़ियों से चेकिंग की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शहर को कई सेक्टर्स और जोन में बांटा गया है, ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ भी अभियान चला रही पुलिस। शिरडी साईं बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी, रात भर राज बाबा के दर्शन हो सकेंगे। भोपाल में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सड़कों पर उतरकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बार रेस्टोरेंट में जाकर भी पुलिस चेकिंग में जुटी, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी पुलिस की नजर। नए साल पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट हैं, टूरिस्ट प्लेस की सख्ती से निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सेना ने चौकसी बढ़ाई, घुसपैठ के खिलाफ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। डोडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को पकड़ा, भारी मात्रा में चरस बरामद हुई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ कोहरे की मार, बीती रात विजिबिलिटी कम होने से थमी गाड़ियों की रफ्तार। हरियाणा के झज्जर में ठंड से जनजीवन प्रभावित, देर रात कई इलाकों में घना कोहरा छाया। सड़क पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रैफिक हुआ प्रभावित, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक।
महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां T20 मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। मुकाबला 5वें T20 में क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से आगे।